इधर उधर देखकर मालविका ने पार्टी में आए अन्य लोगों का जायजा लेने का यत्न किया था, पर कोई परिचित चेहरा नजर नहीं आया था। अरे मौली, तुम यहाँ! तभी पीछे से किसी का परिचित स्वर सुनकर उन्हें पलटकर देखा तो सामने नमन खड़ा मुस्कुरा रहा था। यही प्रश्न मैं तुमसे भी कर सकती हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मालविका मुस्कुरा दी थी। बोर हो रहा हूँ, और क्या। सच कहूँ तो इस तरह की पार्टियों में मेरी कोई रुचि नहीं है, नमन ने उत्तर दिया था। ऐसा है तो पार्टी में आए ही क्यों हो? आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। सेठ रणबीर मेरे चाचा जी हैं, उनका निमंत्रण मिलने के बाद पार्टी में ना आने से बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता, नमन मुस्कुराया था। वही हाल मेरा भी है। पर छोड़ो यह सब, बताओ जीवन कैसे चल रहा है? कुछ विशेष नहीं है बताने को। तुम्हारी ही तरह बैंक में अफसर हूँ, पूरा दिन यूं ही बीत जाता है। सप्ताह में थोड़ा बहुत रंगमंच पर अभिनय कर लेता हूँ। हम कुछ मित्रों से मिलकर नाट्य क्लब बना लिया है। यह तो शुभ समाचार है कि तुम कॉलेज के दिनों में कार्यकलापों के लिए अब भी समय निकाल लेते हो। कभी हमें भी बुलाओ अपने नाटक दिखाने के लिए। क्यों नहीं, हमारा एक नाटक शीघ्र ही मंचित होने वाला है। आमंत्रण मिले तो आना अवश्य। आजकल मेरे अधिकतर मित्र फिल्म या डिस्को में रुचि लेते हैं, नाटकों से वे दूर ही भागते हैं, पर तुम उन सबसे अलग हो। तभी नमन का कोई परिचित उसे पकड़कर ले गया था और उतनी ही तेजी से हाथ में बियर का गिलास थामे रोमी उसकी ओर आया था। कौन था वह? रोमी ने तीखे स्वर में प्रश्न किया था। किसकी बात कर रहे हो? तुम वही जिससे बहुत घुल मिल कर बात कर रही थी तुम? अच्छा, वह नमन है, कॉलेज में मेरा सहपाठी था और अब मेरी ही तरह बैंक की एक अन्य शाखा में कार्यरत है। मेरा अच्छा मित्र है, मालविका ने उत्तर दिया था। तुमसे कितनी बार कहा है कि इन टूट पूंजियों को मुंह मत लगाया करो। तुम अब केवल एक मध्य वर्गीय परिवार की युवती नहीं, बल्कि मेरी जैसे जाने माने उद्योगपति की महिला मित्र हो। मैं नहीं चाहता कि तुम अब अपने पुराने मित्रों से कोई भी संबंध रखो। रोमी गुर्राया था। उसका तीखा स्वर सुनकर मालविका स्तंभ रह गई थी। वह चित्रलिखित से पार्टी में भाग लेती थी, पर मन ही मन सहमी हुई थी। यह सच था कि वह एक मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित थी, जबकि रोमी एक जाने माने उद्योगपति परिवार से था। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियों में घूमने वाले और पंच सितारा होटलों में उसे ले जाने वाले रूमी से मालविका बेहद प्रभावित थी और कोई उसकी नज़रों से ठहरता ही नहीं था। मौली उर्फ मालविका का परिवार बहुत अमीर न होने पर भी खासा प्रतिष्ठित था। पिता जाने माने चिकित्सक थे, पर पैसा कमाने को उन्होंने अपना ध्येय कभी नहीं बनाया। अपनी संतान में भी उन्होंने वैसे ही संस्कार डालने का यत्न किया था। पर मौली रोमी की चकाचौंध जिंदगी से कुछ इस तरह प्रभावित थी कि किसी के समझाने बुझाने का उस पर कोई असर नहीं होता था। पार्टी समाप्त हुई तो रोमी पूर्णतः सुरूर में था। कैसी रही पार्टी? उसने कार को मुख्य सड़क पर मोड़ते हुए पूछा था। बेहद उबाऊ और बकवास पार्टी थी, मेरा तो दम घुट रहा था। वहाँ मौली बोली थी, मैं जानता हूँ तुम यही कहोगी। कभी गई हो ऐसी शानदार पार्टियों में? मैं तो यह सोचकर तुम्हें ऐसी पार्टियों में ले जाता हूँ कि तुम सभ्य समाज के कुछ दायरा तरीके सीख लोगी, पर तुम तो हर जगह अपने पुराने मित्र ढूंढ निकालती हो।
कभी अपनी तुलना की है ऊंची सोसाइटी की अन्य युवतियों से? माना कुदरत ने सौंदर्य दिया है, पर ढंग से सजना संवरना तो सीखना ही पड़ता है। अपनी पोशाक पर कभी दृष्टि डाली है तुमने? महेंद्र बाबू की बेटी सुहानी पूछ बैठी कि तुम किस डिजाइनर की बनी पोशाक पहने हुए हो, तो मैं तो शर्म से पानी पानी हो गया। रोमी धारा प्रवाह बोले जा रहा था, बस या और कुछ। रोमी के चुप होते ही मौली चीखी थी, तुम और तुम्हारा पंच सितारा कल्चर, मेरा दम घुटता है। वहाँ भूल मेरी थी जो मैं तुम्हारे साथ पार्टी में चली आई। मुझे नहीं चाहिए यह चमक धमक और तुम्हारे साथ इन बड़ी गाड़ियों में घूमना। ठीक कहाँ ने तुमने हमारी औकात ही नहीं है ऊंचे लोगों के बीच उठने बैठने की या मेरे साथ महंगी कारों में घूमने की। चलो उतरो। इसी समय रोमी ने झटके से कार रोक दी थी। मौली को काटो तो खून नहीं। उसके घर से 15 किलोमीटर दूर निर्जन सड़क और रात की 12 बजे का समय। कहाँ जाएगी? वह क्या कह रहे? हाँ, मैं आधी रात को अकेली कहाँ जाऊंगी? मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। मौली बिलख उठी थी। ये भावुकता की बातें रहने दो। मैं तुम मिडिल क्लास लोगों को भली प्रकार पहचानता हूँ। अपनी गरज के लिए गिड़गिड़ाने लगते हो, रोने पीटने लगते हो, काम निकल जाने पर अपने आदर्शों की बड़ी बड़ी बातें करते हो। दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। रोमी ने घुड़क दिया था। हार कर डरी सहमी सी मालविका कार से उतर गई थी। उसे आशा थी कि उसके उतरने के बाद रोमी का दिल पसीज जाएगा और वह उसे फिर कार में बैठने को कहेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके उतरते ही रोमी की कार फर्राटे भरते उसकी आंखों से ओझल हो गई थी। मौली ने अपना पर्स खोलकर देखा। टैक्सी का बिल चुकाने लायक पैसे थे, पर टैक्सी मिले तब ना। उसकी आंखें डबडबा आई। घर में तो सब यही सोच रहे होंगे कि वह रोमी के साथ है। वे बेचारी क्या जाने कि वह आधी रात को दूर तक नागिन की तरह फैली सीधी सपाट सड़क पर अपने ही आंसुओं को पीती पैदल चली आ रही होगी। मौली कुछ दूर ही चली होगी कि उसके पास एक कार आकर रुकी, जिसमें 5 मन चले युवक सवार थे। शराब की नशे में धूत वे तरह तरह की आवाजें निकाल रहे थे। मौली को अकेले चलते देखकर उन्होंने अभद्र इशारे करते हुए उसके कार में बैठने का आग्रह किया। उसने पहले तो उनकी बात अनसुनी कर दी, पर जब वह उसके साथ कार चलाते हुए उल्टी सीधी हरकतें करने लगे तो वह फट पड़ी। मेरा घर पास ही है। मैंने एक बार कह दिया कि मुझे सहायता नहीं चाहिए, तो क्या सुनाई नहीं पड़ता? मौली दम लगाकर चीखी थी, पर कार में से 2 युवक डरवाने अंदाज में उसकी ओर बढ़े थे। वह सहायता के लिए चीखी तो दूसरी दिशा से आती एक कार उसके पास आकर रुकी थी। क्या हो रहा है? यह कार चालक ने प्रश्न किया था। देखिए ना, मैं शरीफ लड़की हूँ, ये गुंडे मुझे तंग कर रहे हैं। मौली बोली थी, शरीफ हूँ? शरीफ लड़कियाँ आधी रात को यूं सड़कों पर नहीं घूमती। कार चालक हिकारत से बोला था। और तुम लोग जाते हो यहाँ से या बुलाऊं पुलिस को? उसने युवकों को धमकाया तो वह भाग खड़े हुए। कृपया मुझे घर तक छोड़ दीजिए। मौली ने कार चालक से विनती की थी, क्षमा कीजिए महादया, मेरी बहन नर्सिंग होम में है, मैं उसे देखने जा रही हूँ। वैसे भी मैंने तो अनजान लोगों को लिफ्ट देता हूँ ना, उनसे लिफ्ट देता हूँ। कार चालक भी उसे अकेला छोड़कर चला गया था।
अब उसने अपना फोन निकाला था। अब तक वह डर रही थी कि किसी को उसकी इस अपमान का पता चला गया तो कितनी बदनामी होगी। पर अब नहीं, पापा भी नाराज होंगे। पर इस समय सही सलामत घर पहुंचना अत्यंत आवश्यक था। उसने फोन किया तो माँ ने फोन उठाया था। मौली, कहाँ हो तुम? 1 बजने जा रहा है। मेरा चिंता के मारे बुरा हाल है। पार्टी क्या अभी तक चल रही है? उसकी माँ नीता देवी ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी। पर जब मौली ने वस्तुस्थिति से अवगत कराया तो उनके पांवों तले से जमीन खिसक गई थी। किसे भेजूं इस समय? तुम्हारे पापा तो 2 घंटे पहले ही नींद की गोलियां लेकर सो चुके हैं। किस पड़ोसी को जगाऊं? इस समय तुम जहां हो वहीं आड़ में छिपकर खड़ी हो जाओ। सड़क पर अकेले चलना खतरे से खाली नहीं है। मैं असीवन को जगाती हूँ, वह ना नहीं करेगा। नीता देवी बोली थी। असीवन रहने दो माँ, उसके पास तो कार भी नहीं है। मैं पुलिस को फोन करूंगी। भूल कर भी ऐसी गलती मत करना। मैं असीवन से पूछूंगी, यदि कार चला सकता है तो हमारी कार ले जाएगा, नहीं तो अपने स्कूटर पर आ जाएगा। यह समय नखरे दिखाने का नहीं है, नीता देवी ने डपट दिया था। असीवन की बात सुनते ही मौली को झुरझुरी हो गई। वह मौली के घर में ही किराएदार था और किसी कॉलेज में व्याख्याता था। आजकल अखिल भारतीय प्रतियोगिता की तैयारी में जुटा था। नीता देवी से उसकी खूब पड़ती थी, पर मौली ने उसे कभी महत्व नहीं दिया। प्रारंभ में उसने मौली से बातचीत करने का प्रयत्न किया था, पर उसकी बेरुखी देखकर उनके मन में भी उससे किनारा कर लिया था। इस समय कभी आधी रात को उससे मदद मांगना मौली को अजीब सा लग रहा था। वह आने के लिए तैयार भी होगा या नहीं, कौन जाने। मौली खंभे की आड़ में खड़ी यह सब सोच रही थी कि नीता देवी का फोन आया था। असीवन को कार चलानी नहीं आती, वह अपने स्कूटर पर ही आ रहा है। शास्त्री रोड पर वह अपना हॉर्न बजाते हुए आएगा, तभी तुम सड़क पर आना, नीता देवी ने आदेश दिया था। लगभग 15 मिनट में हॉर्न बजाता हुआ असीवन उसके पास आ पहुंचा था। पर मौली को लगा मानो सदियों बीत गई हों। वह चुपचाप पिछली सीट पर बैठ गई थी। घर पहुंची तो माँ से गले मिलकर देर तक रोती रही थी। मालविका माँ ने ही असीवन की भुरभुरी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया था। उसके मुंह से तो बोल ही नहीं फटे थे। इसके 2 दिन बाद ही रोमी का फोन आया था। देर तक क्षमा याचना करता रहा था। नशे में उसने बड़ी भूल हो गई। मालविका जो सजा दे उसे मंजूर है। मौली ने उसकी किसी बात का उत्तर नहीं दिया, सब कुछ चुपचाप सुनती रही थी। 2-4 बार के फोन वार्तालाप के बाद रोमी घर आया। आज फिर वह मालविका को किसी विशेष आयोजन में ले जाने आया था। उसके पिता ने मित्र प्रसिद्ध फिल्म निर्माता नलिल बाबू की नई फिल्म का मुहूर्त था और रोमी सोचता था कि ऐसे ग्लैमरस आयोजन के लिए मौली ना नहीं कह पाएगी। नीता देवी ने तो सुनते ही डपट दिया था। उसका साहस कैसे हुआ यहाँ आने का? उस दिन जो कुछ हुआ उसके बाद तुम उसके साथ जाने की बात सोच भी कैसे सकती हो? जाने दो माँ, उस दिन रोमी नशे में था। बार बार थोड़े ही ऐसा करेगा। मैं तैयार होकर आती हूँ। मालविका उठकर अंदर गई थी। कुछ ही क्षणों में बाहर से शोर उभरा था। किसी की समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, पर मालविका के घर के सामने खड़ी रोमी की मर्सिडीज कार धूत कर जल रही थी। आसपास के घरों के लोग घबरा गए थे। कुछ ही क्षणों में
अग्निशामक दस्ता आ पहुंचा था। लोगों ने आग बुझाने के लिए पानी डालने का प्रयत्न भी किया था। कैसे लगी यह आग? जितने मुंह उतनी बातें। कोई भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा था। हैरान परेशान रोमी अधजली कार लेकर जा चुका था। तभी नीता देवी की नज़र मालविका पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब संतुष्टि का भाव था। उसने अपनी नजरें झुका ली, मानो बिना कहे ही सब समझ गई हो।